नमस्कार दोस्तों, पाम रीडर विश्वजीत यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस हथेली में प्रमुख रेखाएं कुछ इस प्रकार का है। अगर आपके हथेली का रेखा इस हाथ से मिलती जुलती है तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और इस वीडियो में जो हम बताएंगे आपके जीवन शैली से कितना मैच हो रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लेकिन एक बात आपको याद रखना चाहिए कि हाथ की संरचना के आधार पर रेखा अपना रिजल्ट या परिणाम देता है। यानी मैं जो बोलूँगा आपसे 100% वही होगा ये बात नहीं है, बहुत हद तक आपके जीवन शैली से मैच करेगा। आते हैं मूल टॉपिक पर। हाथ थोड़ा रेक्टेंगल टाइप का है। ये रेक्टेंगल टाइप का हाथ दर्शाता है कि आदमी बहुत हद तक काम में विश्वास रखेगा, यानी भाग्य में विश्वास उतना नहीं रखेगा। ये नेचर जो है खुद के बलबूते पर कुछ करेंगे इस टाइप को दर्शाता है। और हाथ का जो कलर है ये रेडिश टाइप का है। ये दर्शाता है कि आदमी में ऊर्जा बहुत काफ़ी होगा। अब हम आ जाते हैं मूल जो हाथ की ग्रह पर्व है यानी माउंट, क्योंकि रेखा रिजल्ट देता है माउंट का, तो हमें माउंट को सबसे अच्छे समझना होगा। तब हम इस जो लकीर है इस लकीर का अच्छा या बुरा रिजल्ट हमारे ज़िंदगी में आएगा, इसको अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो आते हैं माउंट के ऊपर। अगर हम चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा यहाँ बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। चंद्रमा मन का कारक होता है, यानी हमारा माइंड पावर वो चंद्रमा पे डिपेंड करता है। तो अगर चंद्रमा अच्छा होगा तो हम ऐसा काम जिसमें मन का यानी मानसिक पावर का ज़्यादा इस्तेमाल होगा उस टाइप का काम में बहुत हद तक सक्सेस मिल सकता है। दूसरों के लिए प्रेम, दूसरों के लिए कुछ करना यानी हेल्पफुल नेचर, ये हम हमारी चंद्रमा से देख सकते हैं। तो यहाँ चंद्रमा बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। दूसरी अगर हम बात करें हमारी वेनस, तो वेनस हमारे ज़िंदगी में अहम भूमिका में होते हैं। हमारा ज़िंदगी में कितना खुशहाल होगा, हमारा ज़िंदगी में कितना परेशानियों का सामना करना पड़ेगा या हम अपना जीवन कितना आराम से गुजार पाएंगे, इस अहम सवाल का जवाब हमारे वेनस माउंट पर ही होता है। तो अगर वेनस माउंट बहुत अच्छा हो तो आदमी के पास धन का कमी नहीं होता और इसीलिए जीवन को बहुत अच्छा शैली से चला पाते हैं। लेकिन इस हथेली में वेनस हम उतना अच्छा नहीं मानेंगे। तो इसमें वेनस का जो माउंट है ये उभरा हुआ है, लेकिन यह संरचना जो है ये पूरा इस टाइप का है, यानी राउंड शेप नहीं है। यही वेनस का पोजीशन अगर इस टाइप का राउंड शेप हो जाते तब हम इस वेनस को बहुत अच्छा कह सकते थे। यानी यहाँ पर वेनस का माउंट उभरा हुआ है, लेकिन इसका संरचनात्मक जो गठन है ये बहुत हद तक सही नहीं है। इसीलिए वेनस का मिला जुला असर इस आदमी के ऊपर पड़ेगा। अगर हम बात करेंगे राहु के, तो राहु आप देख ही पाते हैं कि राहु इस जातक को नेगेटिव रिजल्ट देने वाले हैं। मन में भटकाव, अलगाववाद या तरह तरह का ख्याल आना, काम में रुकावट, ये सब चीज़ राहु के चलते होगा। अगर हम गुरु यानी बृहस्पति के बारे में बात करेंगे तो बृहस्पति इस हथेली में बहुत हद तक सही दिखाई दे रहा है। बृहस्पति के क्षेत्र बहुत उभरा हुआ है, इस क्षेत्रों में कोई बुरी असर नहीं दिखाई दे रहा है। तो यह दर्शाता है कि आदमी के पास बहुत अच्छा नॉलेज भी होगा, शिक्षित भी होगा और अपने नॉलेज के ऊपर विश्वास ये भी है। काफ़ी हद तक वेनस हमारे ज़िंदगी में फाइनेंस का भी कारक मानी गई है। हालांकि बहुत सारे धन ये हमारे वेनस नहीं देते, माफ़ कीजिएगा हमारे जुपिटर यानी गुरु नहीं देते, लेकिन ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए जो रुपया का ज़रूरत होता है वो रुपया हम जुपिटर से प्राप्त कर सकते हैं। तो यह हथेली में पता लगता है कि इसका पैसा का बहुत हद तक अभाव नहीं होगा। अगर हम बात करें शनिचर की, तो शनि हमारी कर्म की कारक है, यानी हम कुछ भी काम करें उसका कारक शनिदेव है।
तो शनिदेव बहुत अच्छा इस हाथ में दिखाई दे रहा है, क्योंकि शनिदेव की क्षेत्र में इस टाइप का एक गो लकीर ये है। तो ये दर्शाता है कि आदमी अगर अपना मेहनत पर भरोसा रखेगा तो आदमी जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। यानी शनिदेव की तरफ से कोई परेशानियां इस आदमी को नहीं झेलना पड़ेगा। बहुत आदमी को शनिदेव की कुदृष्टि पड़ने से जिंदगी में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। शनि की दशा हो, शनि की ढैया हो, शनि की 7.5 हो, उस टाइम शनि का बुरी प्रभाव बहुत आदमी को पड़ता है। लेकिन इस आदमी को शनि का बुरी प्रभाव नहीं है, ये बहुत अच्छा बात है। अपने काम पे भरोसा रखेगा तो जिंदगी में आगे बढ़ पाएगा। अब हम बात करेंगे रवि के क्षेत्रों का। तो रवि के क्षेत्रों को आप देख पाते हैं कि रवि बहुत अच्छा उभरा हुआ है, रवि का उंगली भी सीधा है और रवि के माउंट में एक बहुत अच्छा सा लकीर यानी सनलाइन ये भी दिखाई दे रहा है। तो ये सनलाइन हमारे ज़िंदगी का अहम रोल निभाते हैं। ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी जो भी है, समाज में मेरा स्थान कैसा रहेगा, फैमिली में मेरा स्थान कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ हमारी सन के माउंट के ऊपर निर्भर करता है। अगर सन माउंट में इस तरह का कोई निशान बने, इसको बहुत ही शुभ कहा गया है। हालांकि ये नौकरी दिलाने में भी बहुत अहम भूमिका अदा करते हैं, तो इसको हम बहुत अच्छा मानेंगे। अब हम अगर बात करेंगे बुध की, तो बुध भी जातक को बहुत अच्छा परिणाम देने वाला है। बुध का माउंट उभरा हुआ है और यहाँ से एक गो लकीर जो आपका बुध की तरफ जा रही है, ये लकीर जो है ये प्योर बिजनेस लाइन है। तो व्यापार में अगर इसका इंटरेस्ट है, व्यापार करता है, तो आदमी को जरूर सक्सेस मिलेगा। ये लकीर है, यही दर्शाता है। अब हम एक एक करके हथेली में बनने वाले सारी रेखा क्या परिणाम कब देगा, इस विषय को चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे इसकी हार्ट लाइन को। ये जो हार्ट लाइन है, ये हार्ट लाइन आपके गुरु और शनि के पर्व की ओर जा रही है और हार्ट लाइन में कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हार्ट लाइन गुरु की तरफ जाए या गुरु की माउंट तक पहुंच जाए तो आदमी हेल्पफुल हो सकता है। दूसरे आदमी के लिए सोचना, दूसरे आदमी के लिए कुछ करना, ये इसकी स्वभाव में जरूर रहेगा। अगर चंद्रमा के साथ मिले तो ये समाज के लिए जरूर कुछ करेगा। तो यानी इस टाइप का जो हार्ट लाइन है, इस हार्ट लाइन को हम अच्छा मानेंगे। लेकिन अपना फैमिली लाइफ में इस राहु के क्षेत्र के चलते थोड़ा डिस्टर्बेंस आएगा। दूसरी को जो मदद करेंगे ये फैमिली यानी अपना स्त्री से या परिवार के किसी अन्य सदस्य, इसको अच्छी तरह से नहीं देखा जाएगा, यही दर्शाते हैं। अब हम बात करेंगे मंगल की। यहाँ जो लकीर दिखाई दे रहा है, इस लकीर को, ये जो लकीर है, ये लकीर जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ठीक ठाक है। अगर मंगल का क्षेत्र उभरा हुआ है तो यह मंगल का क्षेत्र उभरा हुआ है, इसका मतलब यही है जब इसको चाहे रिस्क ले तो ये आदमी रिस्क ले सकता है। हालांकि इसको रिस्क लेना नहीं चाहिए, क्योंकि यह नेगेटिव मार्क्स का जो पोजीशन है ये बुरी तरह से डिस्टर्ब है। तो इसके नेचर में यानी इसके स्वभाव में रिस्क लेना को प्रायोरिटी देगा। लेकिन बंदा अगर रिस्क नहीं लेगा तो ही आगे बढ़ेगा, रिस्क लेगा तो राहु के चलते नुकसान हो जाएगा। तो इस हथेली में इस निशान को हम बहुत सही नहीं मानेंगे। अब हम दूसरी रेखा जो बन रहा है, ये रेखा काफ़ी अच्छा रेखा है। ये आपकी भाग्य रेखा है और ये रेखा भी भाग्य को सपोर्ट कर रहा है। यानी ये बंदा जब किसी आदमी का सहायता का जरूरत हो, यानी ऐसा परिस्थिति हो कि ये आदमी कुछ विपरीत परिस्थिति से गुजर रहा है, तब इसको अपने फ्रेंड से या फैमिली से या बाहर के किसी आदमी से अच्छा सलाह भी मिलेगा और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सहायता भी मिलेगा। इस टाइप का निशान होने से ये परिणाम मिलता है। अब हम बात करेंगे जातक की लाइफ लाइन को। इस हथेली में जिस टाइप का लाइफ लाइन यानी जीवन रेखा दिखाई दे रहा है, ये जीवन रेखा बहुत ही शुभ है, क्योंकि इस आदमी में ऊर्जा बहुत होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि राहु के क्षेत्र से इस टाइप का कुछ निशाने हैं, लेकिन इस निशान जातक को बहुत नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। यानी हेल्थ की इशू में ये जो लाइफ लाइन है, ये लाइफ लाइन बहुत ही अच्छा है। और इस टाइप का लाइफ लाइन अगर है तो आदमी को खुद के ऊपर भरोसा करना चाहिए, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए,
क्योंकि अगर लाइफ लाइन में इस तरह का कोई निशान आ जाए तो वो बहुत बुरी बात है, लेकिन इस टाइप का निशान नहीं है। राहु के क्षेत्रों में छोटा मोटा इस टाइप का निशाने है जो अलगाववादी एक विचारधारा को ज़्यादा दिन तक नहीं रख पाना, यही चीज़ दर्शाते हैं। लेकिन दरअसल इस टाइप का लाइफ लाइन जातकों को अच्छा परिणाम ही देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए और चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।